सुंदरवन जंगल में बहुत सारे पक्षी पक्षियाँ अपने छोटे बच्चे को लेकर रहा करते थे। उस जंगल की सुंदरी कबूतरी बहुत ही घमंडी थी। वो सीधे मुंह किसी भी पक्षी पक्षियों से बात तक नहीं किया करती थी। हर कोई उससे परेशान रहा करता था। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने घर के पास बहुत ही दुखी मन से किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर उस जंगल का कालू कौवा आता है। क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तुम इतनी परेशान होकर बाहर किसका इंतजार कर रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं कालू कौवे, तुम्हें तो पता है ना, मेरी बेटी टूनी अभी अभी बड़े ही मुश्किल से फुदकना सीखी है और आज वो इस जंगल में घूमने गई है, पर 3-4 घंटे हो गए हैं। वो अब तक घर पर नहीं लौटी है। मुझे उसके लिए बहुत चिंता हो रही है। न जाने मेरी बच्ची कैसी होगी। अरे तुम ये क्या कह रही हो टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें पता नहीं है क्या हमारे इस जंगल में बाज का खतरा डगमगा रहा है। मैंने तो सुना है कि वो पक्षी के छोटे बच्चों को उठाकर लेकर जाता है और उनका शिकार करता है। तुमने टूनी को बाहर भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, अब रोने से क्या होने वाला है? तुम सुंदरी कबूतरी से एक बार पूछ लो, शायद तुम्हारी बेटी उसके बेटे बंटी कबूतर के साथ होगी। नहीं कालू कौवे, सुंदरी कबूतरी तो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है, तो मैं उससे कैसे पूछूं? अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही जाकर सुंदरी कबूतरी से पूछता हूँ। अरे ओ सुंदरी बहन, क्या तुमने टुनटुनी की बेटी टूनी को देखा है? अरे भाई, मैंने क्या सबके बच्चों का ठेका ले रखा है? टुनटुनी ही जानती होगी कि उसकी बेटी कहाँ घूम रही है। माँ देखो, टूनी चिड़िया आ गई। अरे बेटा, तुम कहाँ रह गई थी? देखो मेरी तो जान ही निकल गई थी सोच कर। अरे माँ, मैंने तो सुंदरी चाची को बता दिया था कि मुझे घर आने में देरी होगी। तब शाम के समय बाज सुंदरी के बेटे बंटी को उठाकर लेकर जा रहा होता है। तब ये सब टुनटुनी चिड़िया देख लेती है और वो अपनी बेटी से कहती है, टूनी बेटा जाओ और जल्दी से अपनी सुंदरी चाची को बुला कर लाओ। बाज बंटी कबूतर को उठाकर लेकर जा रहा है। तब टूनी चिड़िया जल्दी से सुंदरी कबूतरी के पास जाती है। चाची जल्दी चलिए, बंटी को बाज उठाकर लेकर जा रहा है। नहीं, मेरे बेटे को बाज उठाकर नहीं ले जा सकता। तब सुंदरी कबूतरी के वहाँ पहुँचे तक टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कबूतरी के बेटे बंटी कबूतर की जान बचा लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुनी बहन, तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। अरे सुंदरी बहन, इसमें एहसान करने की क्या बात है? मुझे तो इस जंगल के सभी बच्चे मेरे अपने लगते हैं। जैसे मेरे लिए मेरी बेटी टूनी है, वैसे ही इस जंगल के सारे बच्चे मेरे लिए मेरे बच्चों के जैसे ही हैं। पर टुनटुनी बहन, मैंने सबके बच्चों के साथ भेदभाव किया है। मैंने किसी भी बच्चों को अपनापन नहीं दिया है और ना ही किसी भी पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार किया है और ना ही कभी तुमसे सीधे मुंह बात की है। पर तुमने आज मेरे बेटे की जान निस्वार्थ मन से बचाया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। तब सुंदरी कबूतरी सभी के साथ अच्छे से रहने लगती है। संजयवन जंगल में 2 लव बर्ड टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर रहा करते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। एक दिन टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, सुनो बंटी जी, कभी मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और पक्षी से करवा दे तो तब आप क्या करोगे? अरे टूनी, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर तुमने किसी और से शादी कर ली तो मैं उसी दिन अपनी जान दे दूंगा। नहीं बंटी जी, आप जान क्यों देंगे? मैं आपके अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया आपस में मिलते हैं। तब बंटी कबूतर टूनी चिड़िया से कहता है, सुनो टूनी, मुझे मेरे मामा के गांव जाना है। उनकी जमीन किसी ने हड़प कर ली है, तो कुछ कानूनी काम निकल आए हैं, तो मुझे मेरे मामा के गांव जाना है। मुझे कुछ महीने लग जाएंगे। अच्छा बंटी जी, पर मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो मन आपको देखे बिना कहीं नहीं लगता है। अरे टूनी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वीडियो कॉल करेंगे, तब तुम मुझे देख लेना और मैं तुम्हें देख लूंगा। तब बंटी कबूतर अपने मामा के गांव चला जाता है। फिर कुछ दिन तक टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर ऐसे ही वीडियो कॉल करते हैं। पर एक दिन टूनी चिड़िया जब बंटी कबूतर से वीडियो कॉल कर रही होती है, तब टूनी चिड़िया का बाप टुनटुन चिड़ा उन दोनों को वीडियो कॉल करते हुए देख लेता है
और वो टूनी चिड़िया की बहुत पिटाई करता है और वो टूनी चिड़िया से उसका फोन छीन लेता है और वो जल्दी से टूनी चिड़िया के लिए अपनी बहन की जेठानी का पक्षी कालू कौवा से टूनी चिड़िया का रिश्ता पक्का कर देता है और वो उन दोनों की शादी की तारीख भी जल्दी निकाल लेता है। इधर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर को अपनी मजबूरी बताना चाह रही थी पर उसके पास फोन नहीं था क्योंकि टूनी चिड़िया के पापा ने उसका फोन उसके पास से छीन लिया था। तब समय बीतता है और टूनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी का दिन आता है पर तब भी टूनी चिड़िया बंटी कबूतर को भुला नहीं पाती है पर वो अपनी मजबूरी से कालू कौवे से शादी कर लेती है और वो शादी करके अपने ससुराल जाती है। शादी की रात टूनी और कालू कौवे की सुहागरात होती है। टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से बहुत प्यार करती थी इसीलिए वो कालू कौवे के साथ अपनी सुहागरात नहीं मनाना चाहती थी। तब वो एक तरकीब सोचती है और वो कालू कौवे से कहती है, सुनिए जी, क्या आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे? वो क्या है ना, मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है तो मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। वो शादी की रस्मों से मैं वैसे भी थक गई हूँ, बस 10 मिनट लेट जाऊँ तो मुझे थोड़ा आराम लगेगा। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, तुम 10 मिनट क्या, तुम अब बेफिक्र होकर सो ही जाओ, हम अपनी सुहागरात किसी और दिन मना लेंगे। तब टूनी चिड़िया बहाना कर कर सो जाती है। अब वो हर रात ऐसे ही बहाना करके सो जाती थी। एक दिन कालू कौवा आखिर टूनी चिड़िया से पूछ ही लेता है, टूनी चिड़िया, तुम ये रोज रोज के बहाने आखिर रात में ही क्यों मनाती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या, या फिर कोई और बात है? तब टूनी चिड़िया सोचती है, हाँ, मैं अब रोज रोज और बहाने नहीं बना सकती, मैं आज कालू कौवे को सब सच बता ही देती हूँ। तब वो कालू कौवे से कहती है, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की है, ये शादी मैंने मजबूरी में की है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ पर मेरे पापा ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवा दी है, पर आज भी मैं सिर्फ मेरे बंटी कबूतर से ही प्यार करती हूँ। ये सुनकर कालू कौवे को बहुत शौक लगता है और वो टूनी चिड़िया से कहता है, देखो, तुम जिससे प्यार करती थी वो तुम्हारा पास्ट था और मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अब मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। तो अगर तुम कहती हो कि तुम मेरे साथ अपना फ्यूचर नहीं बिताओगी तो तुम बेशक अपने आशिक बंटी कबूतर के पास जा सकती हो। तब टूनी चिड़िया को कालू कौवे की बातें बहुत अच्छी लगती है। अरे ये कैसा पक्षी है, मैंने इनको अपनी अफेयर के बारे में बताया पर ये तो मुझे कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहे हैं और ना ही गुस्सा कर रहे हैं। ये तो मन के बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मुझे ये कभी भी बंटी कबूतर की कमी को महसूस नहीं करने देंगे। तब टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, ठीक है जी, मैं तुम्हारे साथ अपनी आगे की शादीशुदा जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। तब टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ अपने शादीशुदा जीवन बिताती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर से कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।